दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। जहां देह की क्षण भंगुरता कही गई, वहीं इसे दुर्लभ भी कहा गया। दुर्लभो मानुषो देहो। विवेक चूड़ामणि के माध्यम से भगवान भाष्यकार स्वयं भगवत पाद ऐसा कहते हैं, ये अनुग्रह से प्राप्त हुई। मनुष्य होना भगवान की बड़ी कृपा है। मनुष्यत्वम, ये जो मनुष्यता हमें मिली है, जो हमारी मानवीय संवेदनाएं, जो मानवोचित हम व्यवहार कर मानवीयता के साथ जी रहे हैं, ये मनुष्यता बड़ी दुर्लभ है। और वेदों में इसके लिए उपदेश भी है। वैदिक ऋषि कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, मनुर्भव। अच्छे काम के लिए, श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए यह कोई और साधन नहीं है। मनुष्य होकर ही आप श्रेष्ठता को उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ उत्कृष्ट है, दिव्य, महान है, उदात्त है, अनुपम है, महनीय है, जो सर्वोत्कृष्ट है, वो केवल मनुष्य होकर पाया जा सकता है। इसलिए मनुष्यों को ये कहा गया कि मनुष्य ही बने रहना। मनोरभव, अरे मनुष्य, आप मनुष्य बने रहना और आपका पतन न हो जाए। फिर साधन करना, अपनी मनुष्यता से, मनुष्यता से, मानवीयता से, मानवीय संवेदनाओं से च्युत न हो जाना। इसका अर्थ है और नीचे मत आ जाना, आपका पतन न हो जाए। मनुष्य बने रहना, मनोरभव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथ एक ही गीत गाते हैं कि मनुष्य होना बड़ी बात है। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देखो, देवता हमसे बड़े हैं, उनके सामर्थ्य अपार है, उनकी सामर्थ्य शक्ति हमारे पास कहाँ हो सकती है इतनी। पर वे अशरीरी हैं, उनके पास देह नहीं है, वो अन्य और कुछ नहीं कर सकते। जबकि हम मनुष्य देवलोक को भी पार जाकर ईश्वरत्व को उपलब्ध हो सकते हैं। भगवदोपलब्धि, ईश्वरोपलब्धि, हम और भी अधिक बड़ी ऊंचाइयों को अर्जित कर सकते हैं। हम अनंतता को अर्जित कर सकते हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता केवल स्वर्ग में ही रह सकते हैं, इससे इतर उनके पास और कोई सामर्थ्य नहीं है। यद्यपि वे प्राण, प्रकाश, धरा, अग्नि, जल, वायु इनके स्वामी हैं। पर्जन्यों पर उनका अधिकार। देवलोक में हम मनुष्यों को नियंत्रित करते हैं देव, हमारे भाग्य को बनाते हैं देव, वे भाग्य बनाते हैं हमारा। लेकिन उनकी सामर्थ्य सीमित सी है। मनुष्य देवलोक से भी ऊंचा जा सकता है साधन करने के बाद। इसलिए गुरु उपदेशित होकर, गुरु से उपदेश लेकर मनुष्य, गुरु मुख होकर मनुष्य वेद विहित जीवन जीते हुए। तो मनुष्य को कहा कि वेद विहित जीवन जिया जाए, शास्त्र सम्मत जीवन जिया जाए, महज्जन द्वारा आचरित जो जीवन है उसका अनुसरण किया जाए, उसका अनुगमन किया जाए।
उसी का अनुशीलन किया जाए, उसी का अनुवर्तन किया जाए और गुरु द्वारा उपदेशित जीवन जिया जाए। जो गुरु के उपदेश हैं, जो शास्त्र के निर्देश हैं, जो महज्जन द्वारा जीवन जिया गया, महापुरुषों के द्वारा उन्होंने जो मार्ग सुझाया है उसका अनुसरण किया जाए। महाजनो ये न गत सपंथा। कुछ लोग कहते हैं किस तरह से जिए, कैसे चलें, कौन सा साधन नियम व्रत करें। तो जिनमें सांप्रदायिक निष्ठा नहीं है वो ऐसा पूछते हैं। आजकल सांप्रदायिक निष्ठा तो रही नहीं। लोग संप्रदाय में दीक्षित जब नहीं होते हैं तो ऐसा विचार करते हैं। संप्रदाय बड़ी चीज है, उसमें सेवा, चर्या, सपर्या, मंत्र, इष्ट, उपासना, अर्घ, विधि, यज्ञ, जप और प्रायश्चित इत्यादि। अरे एक किसी संप्रदाय में जियोगे, वैसा अनुसरण करोगे तो सब पता लग जाएगा। इसे कई लोग जानते ही नहीं है कि आराधन कैसे करें। कितनी बार कई लोग ऐसा पूछते हैं कि अब कौन सा मंत्र जप लें, अब और नया क्या कर लें। ये सब आपकी अश्रद्धा को प्रदर्शित करता है। आप में निष्ठा का अभाव है, आप समर्पित नहीं हैं, आपने शरणागति नहीं प्राप्त की है, समर्पित नहीं है अपने संप्रदाय के प्रति। तो भारत में जो इतने संप्रदाय हैं ये सब भगवान की ओर ही लेकर जा रहे हैं। जैसे सारी नदियां मिलकर सागर में एक हो जाती हैं। हाँ, साधन अनेक हैं, विधियां अनेक हैं, पर परमात्मा तो एक है, भगवान तो एक ही है। किसी संप्रदाय में लक्ष्मी उनकी आचार्या हैं, किसी संप्रदाय में महादेव उनके आचार्य हैं, किसी संप्रदाय में स्वयं नारायण। कई संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय की तो आचार्य स्वयं लक्ष्मी ही है, रामानुज संप्रदाय की। भगवान वहां आचार्य नहीं है। एक संप्रदाय की आचार्य स्वयं यमुना है, बल्लभ संप्रदाय की। बल्लभ संप्रदाय की आचार्य यमुना जी, वो उनके गुरु हैं। एक संप्रदाय के आचार्य स्वयं पराम्बिका लक्ष्मी जी हैं, रामानुज संप्रदाय की। एक संप्रदाय में गंगा उनके गुरु हैं। और जो सनातन धर्म का मूल, हम जो सन्यासी हैं, उनके आचार्य स्वयं भगवान। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अथवा तो सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। किसी महापुरुष के पास बैठो और उनसे विधिवत क्रम सीखो उपासना का। और जब उपासना आपको आ जाएगी, साधन नियम व्रत सीख जाओगे, तो इधर उधर नहीं भटकोगे फिर। अब यूं तो हम उपासक हैं वृक्षों के, धरा के। हम तो सभी का आदर करते हैं। चींटियों को भी आटा खिलाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, गौ को ग्रास निकालते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ठाकुर को भोग लगाए बिना हम प्रसाद कहाँ ग्रहण करते हैं? प्रसाद पाने का ढंग यही है। प्रसाद पाने से पूर्व ये विचार किया जाता है कि भगवान को भोग लगाए ना। इसलिए सत्संग बहुत आवश्यक है।
विचार कीजिए कि अगर कोई शरीर में रोग है तो आप अच्छा चिकित्सक ढूंढेंगे, एक अच्छा चिकित्सक। अगर दंत रोग है तो अच्छा दंत चिकित्सक, नेत्रों में कोई व्याधि है तो नेत्र विशेषज्ञ, उदर में कोई विकृति है तो उस प्रकार का कोई उदर से संबंधित, और उसमें भी अनेक उदर के रोग हैं, शारीरिक व्याधियों के अलग 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 चिकित्सक, मानसिक व्याधि के चिकित्सक अनेक, मनोचिकित्सक अनेक, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, और अब तो अर्थ के भी उत्थान के लिए कि अर्थ का निवेश कैसे करें, हमारे वाणिज्य में, उद्यम में उन्नति और अधिक उत्तरोत्तर प्रगति किस विधि से हो, इसके लिए भी अनेक प्रकार के शिक्षक आ गए हैं, प्रशिक्षक हैं। कि आप अपने अर्थ का विनियोग, निवेश, अधिक लाभ कैसे हो। आप कल्पना नहीं कर सकते कि लोगों ने अपने व्यवहार को ठीक रखने के लिए भी, कि उनकी वाणी, व्यवहार, उनका पूरा व्यक्तित्व कैसा हो, इसके लिए भी उनके पास में लाइफ कोच है। पर ये सब बहिरंग हैं, बाहर की चीजें, ये सब के सब आपके भौतिकी उत्कर्ष के परामर्शदाता हैं। ये बड़े आवश्यक है, इनका बड़ा आदर है, हम भी आदर करते हैं। ये भौतिकी उत्कर्ष के लिए हैं, लेकिन आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्मोत्थान के लिए, जीवन की सिद्धि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, श्रेयस की सिद्धि के लिए, अभ्युदय श्रेयस के लिए तो धर्म ही है। वहां तो गुरु ही आपका मार्गदर्शन करेंगे। और वो बड़े आवश्यक होते हैं, वो जीवन में रहने चाहिए। और ये सारी गाथा वही है, मैत्रेय जी के संवाद है विदुर के साथ। संकोच नहीं, विदुर को मैत्रेय से संवाद कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। सौनिक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं। प्रकारांतर से समयांतर निरंतर ये संवाद चलते रहते हैं। नैमिषारण्य में संवाद सूत जी के साथ सौनिक आदि 88,000 ऋषियों के, स्वयं भगवान सुखदेव मुनि बनकर परीक्षित से संवाद कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के संवाद है। गरुड़ और काकभुजुंड जी के संवाद है।